तो दोस्तों हाँ पहुंचे हम दूसरे पायदान के तीसरे और आखिरी पड़ाव में, जिसका शीर्षक है हाजिर जवाब के नवाब। देखते हैं कि हमारे प्रश्नों का इन चारों में से कौन उत्तर दे पाता है। आप चारों इस दौर से गुजर चुके हैं, आप चारों को पता है कि क्या होने वाला है। हम सबसे पहले सवाल पूछेंगे, फिर जवाब देना। नहीं, भूल गए आप लोग, आपको हाथ उठाना है। हाँ। सिर्फ हम जिसका नाम लेंगे वही जवाब देगा, ठीक है? चलिए, हम जो कहेंगे उसे आपको 3 बार दोहराना है बिना रुके, ठीक है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कौन बताएगा सबसे पहले? चलिए अनन्या, आपका समय शुरू होता है अब। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। एक बार और। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बिल्कुल सही। चलिए और कौन बताएगा? पलक, आपका समय शुरू होता है अब। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खिड़कियां, खिड़कियां से खड़कते हैं। हाँ, आपकी तो खिड़कियां खड़क गई। चलते हैं रिजवान के पास, आपका समय शुरू होता है अब। खड़क सिंह से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियां से खड़कता है खड़क सिंह। खर्चा 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 कुछ समझ में नहीं आया हमारे, एक बार फिर। हाँ जल्दी। खड़क सिंह से खड़कता है खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह से खड़कता है कट। चलिए समय समाप्त हो गया आपका। आप कोशिश करना चाहते हैं इस बार या नहीं? हाँ, कोशिश करना चाहता हूँ। आपका समय शुरू होता है अब, कोई और नहीं बोलेगा। खड़क सिंह से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। किससे खड़कता है? खिड़की। कौन खड़कता है? क्यों खड़कता है? आपका समय खड़क रहा है। खड़क सिंह से खड़कने आपका के समय समाप्त हो गया, पर आपने कोशिश की, हम बहुत खुश हैं आपसे। चलिए, आप चारों को नियमित समय दिया गया था और आप चारों ने बहुत अच्छी कोशिश की, पर सिर्फ अनन्या 3 बार बिना रुके कह पाए। बहुत अच्छा अनन्या। तो आप चारों से पूछते हैं आज का दूसरा सवाल। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और आपका समय शुरू होता है अब। जिदान। इसका मतलब बताइए रिजवान। जो बिगड़ा रहता है वो बात से नहीं मानता है, उसको हाथ पांव देने पड़ते हैं। ओहो। और कोई कोशिश करना चाहेगा? पलक, क्या आ रहा है आपके दिमाग में? अनन्या। जो बच्चे बचपन में बिगड़े होते हैं और जो बचपन में किसी की बात नहीं सुनते, वो बड़े होकर बहुत शांत होते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में, जैसे चोर और डाकू वगैरह, जिनको सजा देने पर ही वो सुधरते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? नाच रहा हूँ। बैठे बैठे नाच हैं? ये कौन सा नृत्य है बैठे बैठे? ये कर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझाने से नहीं समझते, उन्हें सजा देनी पड़ती है, उन्हें अलग ढंग से समझाना पड़ता है, और तभी हम कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत अच्छे, आप चारों ने बहुत कोशिश की और हमें बहुत अच्छा लगा। अब वो समय आ गया है कि हम आप चारों में से किसी को फरमान दे, पर उससे पहले अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दर्शकों से हम विचार विमर्श करते हैं, और आप चारों वही करेंगे जो आपने हमेशा किया है, अपने अपने कक्ष में जाकर बैठे, ठीक है? दोस्तों, आज तो आपको भी मानना पड़ेगा कि मुकाबला वाकई में जबरदस्त था। बहुत कठिन है इन लोगों में से विजेता चुनना। खासकर हमारे दिमाग में ये कश्मकश चल रहा है कि किसे चुने, अनन्या को या रिजवान को। ये 2 नाम हैं जिनके बीच में हम फैसला नहीं कर पा रहे। चलिए देखते हैं कि इन दोनों ने मोहरें कितनी कमाई। हो सकता है कि मोहरों के हेर फेर से ये फैसला हो जाए। अनन्या ने कमाई है और रिजवान ने कमाई है
ये तो इन दोनों की मोहरें भी एक ही जैसी हैं। दोनों ने एक ही समान मोहरें कमाई हैं। अब हम क्या करें? नाइंसाफी तो हम होने नहीं देंगे। चलिए, आपकी इजाजत हो तो ऐसा करते हैं कि दोनों को ही महासंग्राम में ले चलते हैं। क्या कहते हैं आप? सही है ना? चलिए, आपकी आज्ञा मिल गई, फिर सब ठीक है। तो वो दो योद्धा, वो दो उम्मीदवार जो दूसरे पायदान से जाएंगे महासंग्राम में और बढ़ाएंगे एक और कदम बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर, वो हैं अनन्या और रिजवान। ये रहा आपका फरमान और ये रहा आपका फरमान। जानते हैं ये क्या है? ये बादशाह अकबर का न्योता है महासंग्राम में भाग लेने का। आप दोनों आएंगे महासंग्राम में। हाँ। और कभी आपने ये सोचा है कि आप दोनों ही हैं महासंग्राम में? आपका मुकाबला किससे होगा? नहीं। हमारे पास आप ही की तरह दो और योद्धा हैं जो हमारे पिछले चरण में छोटा बीरबल बनते बनते रह गए। बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही हुनरबाज और बहुत ही हाजिर जवाब हैं दोनों। वो दो कौन हैं? कल आपको पता चलेगा। और आपको भी देखना मत भूलिए कल शाम 7 बजे, क्योंकि कल होगा महासंग्राम और इन दोनों का मुकाबला होगा दो और योद्धाओं से जिन्हें हम ले आएंगे। और फिर इन चारों में से एक बनेगा हमारा छोटा बीरबल और ले जाएगा बीरबल की चतुराई की पगड़ी। तो कल फिर मिलेंगे आपसे शाम 7 बजे। देखते रहिए हाजिर जवाब छोटा बीरबल।